हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th साइंस के फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण में अपघटन अभिक्रिया को समझेंगे। इससे पहले हमने संयोजन अभिक्रियाएं पढ़ी थी। संयोजन यानी जुड़ना, यानी दो अभिकारक जुड़कर एक नया उत्पाद बनाते हैं, वो संयोजन अभिक्रियाएं थी। अब अपघटन अभिक्रियाओं में हम देखेंगे कि अपघटन का क्या अर्थ होता है। अपघटन का अर्थ होता है टूटना, यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक जो है वो टूटता है और टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है। यानी एक कंपाउंड टूटता है और टूटने के बाद दो या दो से अधिक नए कंपाउंड बनते हैं। तो ये हो गई अपघटन अभिक्रिया। मतलब अपघटन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के बिल्कुल उल्टा होती है। इसको आपको समझना है। अब अपघटन अभिक्रिया जो है वो 3 तरह की होती है। ऊष्मा अपघटन अभिक्रिया, यानी ऊष्मा देकर कंपाउंड टूटेंगे, या फिर वैद्युत अपघटन अभिक्रिया, यानी बिजली की मदद से अभिकारक टूटेंगे, या फिर प्रकाश अपघटन अभिक्रिया, यानी प्रकाश की उपस्थिति में अपघटन की क्रिया होगी। यहाँ पर हम प्रकाश अपघटन अभिक्रिया की चर्चा करेंगे। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि आप में से लगभग सभी ने श्याम श्वेत फोटोग्राफी को देखा होगा। ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो है ना, पहले ज़माने में चलती थी ना ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो। पहले कलर्ड फोटोग्राफी नहीं थी, तब इसी तरह की फ़ोटोग्राफी होती थी। अब इसमें दिया है कि जो ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोग्राफी होती है वो फ़ोटोग्राफी में फ़ोटो डेवलप कैसे होती है। असल में ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोग्राफी में फ़ोटोग्राफी को डेवलप करने के लिए एक अपघटन अभिक्रिया की मदद ली जाती है, वो है प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। यानी इसका समीकरण देखिए, 2AgCl, यहाँ देखिए 2AgCl जो कि सॉलिड फॉर्म में है। यहाँ सूर्य का प्रकाश जो है उसकी उपस्थिति हो रही है, यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में है, ये सूर्य के प्रकाश में है। और टूटने के बाद ये दो उत्पाद बन रहे हैं। एक तो है Ag यानी सिल्वर, और ये एक है क्लोरीन गैस। यानी सिल्वर क्लोराइड जो है वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर में, जो कि सॉलिड फॉर्म है, S लिखा है, S का मतलब सॉलिड, और क्लोरीन गैस दो भागों में बट गई। क्लोरीन गैस है इसलिए गैस ये क्या होता है, उड़ जाता है ना। तो ये समीकरण जो है वो आपको बताया जा रहा है प्रकाश अपघटन अभिक्रिया के लिए। अब इसका पॉइंट्स जो है उसको ज़रा सा हम देख लेते हैं। सिल्वर क्लोराइड प्रकाश द्वारा सिल्वर और क्लोरीन में विघटित हो जाता है। जैसे कि अभी बताया आपको कि सिल्वर क्लोराइड जो है सनलाइट पड़ी उस पर और ये दो भागों में अपघटित हो गया। एक है सिल्वर और एक है क्लोरीन। तो इसमें क्या होता है, जो सिल्वर क्लोराइड होता है उसका रंग जो होता है वो सफ़ेद होता है, सफ़ेद रंग का है सिल्वर क्लोराइड, और ये बदल कर हो गया स्लेटी, इसका रंग हो जाता है स्लेटी। इस तरह श्याम श्वेत तस्वीरें बनाई जाती है। ब्लैक एंड वाइट जो भी तस्वीर है वो इसी तरह से बनाई जाती है। चूँकि इस अभिक्रिया में प्रकाश ऊर्जा का उपयोग होता है इसलिए इसको कहते हैं प्रकाश रासायनिक अपघटन अभिक्रिया। अब देखते हैं आगे क्या लिखा है। तो आगे है, आप इस प्रयोग को एक चाइना डिश में 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड डालकर सूर्य के प्रकाश में कर सकते हैं। आप चाहे तो चाइना डिश जो होती है प्लेट, उसमें 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड डालिए और उसको धूप में रख दीजिए, तो आपको ये पूरी अभिक्रिया वहाँ होगी। अब है सिल्वर ब्रोमाइड भी सिल्वर क्लोराइड की तरह व्यवहार करता है। अब ये देखिए कि अगर सिल्वर ब्रोमाइड हमें नहीं मिले, अगर हमें सिल्वर क्लोराइड नहीं मिले तो हम सिल्वर ब्रोमाइड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें भी सेम यही अभिक्रिया होगी। यानी यहाँ देखिए ये है सिल्वर ब्रोमाइड जो कि सॉलिड फॉर्म में है, सूर्य का प्रकाश है यानी धूप में रखा है, तो ये क्या होगा, सिल्वर जो कि सॉलिड फॉर्म में है उसमें, और ब्रोमीन जो कि गैसियस फॉर्म में है उसमें टूट जाएगा, इसमें अपघटित हो जाएगा। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया कि प्रकाश रासायनिक अपघटन अभिक्रिया क्या है। यानी प्रकाश की उपस्थिति में होने वाली अपघटन की अभिक्रिया को प्रकाश रासायनिक अपघटन अभिक्रिया कहते हैं।
अब एक चीज़ इसमें है, सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड को गहरे रंग की बोतलों में संग्रहित करना चाहिए। यानी इनको जब आप रखते हैं तो डार्क कलर की बॉटल होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए डार्क कलर की बोतल, इसको आप इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। डार्क कलर की बोतल इसलिए होनी चाहिए कि अगर ट्रांसपेरेंट बोतल होगी तो उसमें धूप या रोशनी जाएगी, तो उससे क्या होगा, ये जो सिल्वर क्लोराइड और ये जो सिल्वर ब्रोमाइड है, ये इस फॉर्म में ना रह करके आप वहीं पर अपघटन की क्रिया हो जाएगी और सिल्वर अलग हो जाएगा, क्लोरीन अलग हो जाएगा, या फिर सिल्वर अलग हो जाएगा और ब्रोमीन अलग हो जाएगी, तो इसका फॉर्म चेंज हो जाएगा। हमें तो सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड के रूप में रखना है, इसलिए हम गहरे रंग की बोतलों में इसको संग्रहित करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन आंसर। पहला है, प्रकाश रासायनिक अपघटन अभिक्रियाओं में सूर्य के प्रकाश की भूमिका क्या है। तो प्रकाश रासायनिक अपघटन में सूर्य का प्रकाश जो है वो प्रकाश की वजह से ही तो ये सारी क्रिया हो रही है, यानी प्रकाश ऊर्जा का इस्तेमाल हो रहा है और ये सूर्य का प्रकाश जो है वो अपघटन की क्रिया में मदद करता है। सेकंड है, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है, यानी ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी जो होती है उसकी रासायनिक अभिक्रिया अभी आपने ऊपर समझा। तो इसमें है कि प्रकाश रासायनिक अपघटन अभिक्रिया जो है वो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में होती है और इसका आपको समीकरण लिख देना है, 2AgCl सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति और फिर ये टूटेगा 2Ag सॉलिड प्लस Cl2 गैस। ठीक है। अब तीसरा है, सिल्वर धातु को बनाने के लिए सिल्वर क्लोराइड सूर्य की रोशनी में स्लेटी रंग का हो जाता है, सही या गलत। तो सही है, सिल्वर क्लोराइड जो है वो सफ़ेद रंग का होता है और जब सूर्य की रोशनी में डालते हैं और जब ये सिल्वर में अलग हो जाता है और क्लोरीन में अलग होता है तो उसका रंग क्या होता है, स्लेटी हो जाता है। वाइट से ये स्लेटी हो जाता है। चौथा है, एक फोटोग्राफर को ब्लैक एंड वाइट तस्वीरों को विकसित करने के लिए सिल्वर क्लोराइड नहीं मिला। तस्वीरों को विकसित करने के लिए वह फोटोग्राफर अन्य किस रासायनिक पदार्थ का इस्तेमाल कर सकता है। तो अभी आपने पढ़ा कि सिल्वर क्लोराइड अगर नहीं मिले तो उसकी जगह पर सिल्वर ब्रोमाइड का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि यहाँ पर कि हम इसकी जगह पर सिल्वर क्लोराइड की जगह पर सिल्वर ब्रोमाइड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब है आगे देखिए। अब ये 5वां क्वेश्चन है, अपने परिवार का पुराना एल्बम खोलें, आपको इसमें कुछ श्याम श्वेत तस्वीरें मिल सकती हैं। उन पलों को अपने परिवार के साथ संजोएं और उन्हें बताएं कि ये फ़ोटो किस प्रकार बनाए गए हैं। तो अपने घर में पुराना एल्बम खोलिए, उसमें पुरानी ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोज़ देखिए, अपनी यादों को ताज़ा कीजिए। ये तो आपको खुद करना है। थैंक यू।